दोस्तों, यदि आप कभी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और अभी तक आप ये पत्र लेखन नहीं तैयार किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पत्र लेखन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम में ये पत्र लेखन कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि अपने पास के किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु अपना आवेदन पत्र विद्यालय के प्रबंधक को प्रस्तुत कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्र लेखन है दोस्तों। अब इसको हम तनिक भी नहीं रटेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं रटेंगे, एकदम बना करके लिखना सीखेंगे कि इसको बना बना करके कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कैसे ये पत्र लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखना है सेवा में, उसके बाद प्रबंधक महोदय, फिर नीचे कॉलेज का नाम लिख देंगे जिस कॉलेज के लिए आप लिख रहे हैं, जैसे चित्रकूट इंटर कॉलेज चित्रकूट। देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पत्र लेखन एक पेज में आ जाना चाहिए। तो हाँ, कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आपका पत्र लेखन एक पेज में आ जाए, लेकिन नहीं आता है तो इसके लिए आपको काट पीट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं इलाज बताऊंगा, क्योंकि मैं भी ये पत्र एक पेज में नहीं लिख पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखना होता है तो एक पेज में नहीं आता है, पेज इतना बड़ा नहीं होता है ना। तो फिर क्या करेंगे, सेकेंड पेज में कैसे लिखेंगे सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको सेवा में के जस्ट नीचे लिखना है महोदय और लिखना शुरू करना है दैनिक समाचार पत्र में आज दिनांक। दिनांक आप कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि आप 24 फरवरी ही डालें, कुछ भी दिनांक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आज दिनांक 13 नवंबर 2024 को ज्ञात हुआ है, यानी पता चला है। किस पत्र में? दैनिक समाचार पत्र में। क्या पता चला है? कि आपके विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता का पद खाली है। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपके पेपर में ऐसे आ जाए कि अपने पास के विद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, तो यहाँ पर आप अंग्रेजी प्रवक्ता लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? अंग्रेजी प्रवक्ता। या फिर गणित का विषय, विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय का अगर आपके पेपर में प्रश्न दे देता है तो बस आपको यहाँ पर विषय चेंज कर देना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हर बार हिंदी ही नहीं लिखेंगे, विषय के हिसाब से जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि हिंदी प्रवक्ता का पद रिक्त है, यानी खाली है, और उक्त पद के लिए, यानी इस पद के लिए मैं अपना आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही सरल शब्दों में। और उसके बाद हमने क्या क्या क्वालिफिकेशन किया है, या कह लो हमारे अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, हमने क्या क्या डिग्रियां कर रखी हैं, उसका विवरण भी यहाँ पर देंगे। यानी मेरी शैक्षिक एवं अन्य योग्यताओं का वर्णन इस प्रकार है, यानी मैंने कितना जो है शिक्षा ग्रहण किया है और कितनी योग्यताएं हैं मेरे अंदर। तो आप इसको कोशिश करें कि एक टेबल बना करके अच्छे से लिख दें। ठीक है, यहाँ पर कोर्स लिख दें और प्राप्त अंक लिख दें और विषय लिख दें, टेबल बना लें थोड़ा सा, तो और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। बाकी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समय बचाने के लिए ये भी ठीक है। ठीक है, पहला नंबर डाल के आप लिख देंगे हाई स्कूल और प्राप्त अंक में लिख देंगे 88% अंक। और विषय क्या क्या थे मेरे हाई स्कूल में? तो हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषय। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नंबर डाल के लिखेंगे इंटरमीडिएट, कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 86% अंक प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से विषय? हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन, गणित विषय से उत्तीर्ण। ठीक है, उसके बाद मैंने बीए किया तो बीए लिख देंगे। बीए कौन कौन सा? हिंदी, संस्कृत और इतिहास। उसके बाद एमए किया तो एमए कौन कौन से विषय से? तो संस्कृत और हिंदी से किया। उसके बाद बीएड, तो बीएड में निर्धारित विषय लिख देंगे, यानी आप बीएड में भी हिंदी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सारी डिग्रियां आप कम से कम 4 से 5 डिग्री लिख देंगे। इसके अलावा आप कंप्यूटर कोर्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जितनी योग्यताएं हैं आपके अंदर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बीटीसी हो गया, बीटीसी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जितनी भी डिग्री आपके अंदर है आप यहाँ पर लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको कोशिश कीजिएगा आप एग्जाम में टेबल बना करके लिखिएगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, 2-2, 3-3 कॉलम बना करके बढ़िया सजा करके लिखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको लिखना है अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षिक। अब देखें भैया कि हमारा पेज तो भर चुका है, अब यहाँ पर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पीटीओ। ठीक है, पीटीओ लिख देंगे और नेक्स्ट पेज में लिखना शुरू करेंगे। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में और यहाँ पर हमने लिखा है कि अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद लिख देंगे धन्यवाद, दिनांक डाल देंगे और संलग्नक में मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने लगाए हैं तो वो कुछ भी यहाँ पर लिख देंगे कि प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ, यानी कि प्रमाण पत्र जितने भी हमारे पास हैं, जैसे हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट, बीए का रिजल्ट, एमए का रिजल्ट, सारे रिजल्ट की फोटोकॉपियाँ जो है हमने इसमें लगा रखा है, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आवेदक में आपको नाम नहीं लिखना है,
कुछ भी का खा गा घा आप लिख देंगे, हो गया, ठीक है। और एड्रेस आपको लिख देना है। इस तरीके से दोस्तों आप पत्र लिखेंगे ये वाला, तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। देख सकते हो सेकेंड पेज में भी आप लिख सकते हैं, बस ऐसे ही लिखना है। कई लोग कहेंगे भैया पीटीओ लिखवाए हो, पीटीओ का मतलब क्या है? तो पीटीओ का मतलब है प्लीज टर्न ओवर, कृपया पेज पलटें, ठीक है। ये होता है पीटीओ का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ पूरा पत्र लेखन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।